या तो वो अपना प्रचार कर सकते थे या मेरा प्रचार कर सकते थे, तो उनने अपना प्रचार छोड़ दिया, यहाँ पे महंगाओं में आ गए और 51 वोट से हार गए इस चक्कर में। तो ऐसे मैं वास्तविकता में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए शब्दों में वो पूरा सम्मान नहीं कर सकता, लेकिन मेरी भावना है और मैं उनके लिए जीवन अपना समर्पित रखूंगा। राजनीति में हमेशा उनको अपना गुरु मान के चलूंगा। जिंदाबाद। परमादरणीय पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव जी, जिन्होंने बताया कैसे 2017 में भी उन्होंने मुझे विधायक बनने में यहाँ मेरे लिए समय दिया, आशीर्वाद प्रदान किया। मेरे भाई पंकज उपाध्याय जी बहुत ही तेज तर्राट विधायक हैं हमारे जोरा से और हमारे गौरव है हमारे भाई। पूर्व विधायक राधेलाल बघेल जी, पूर्व विधायक मेवाराम जाटव जी, छोटे भाई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा जी, मेरे पिता तुल्य, मेरे मार्गदर्शक, मुझे राजनीति में आगे बढ़ाने वाले ऐसे मेरे नेता जयश्री राम बघेल जी, आदरणीय छोटे भाई देवाशीष जरारिया जी, सम्मानित मंच, यदि किसी का नाम छूट गया हो तो मैं क्षमापूर्वक हाथ जोड़ लेता हूं, क्योंकि मेरे लिए आप सब लोग एक बराबर हैं। जितने लोग मंच पे बैठे हैं और जितने लोग सामने बैठे हैं, मेरे लिए सब लोग एक बराबर हैं, सब लोग आपका एक बराबर, इससे मैं सम्मान करता हूं। आज जिस प्रकार से रास्ते भर में स्वागत हो रहे थे, जब हम लोग कोतवाली चौराहे से चल के अटेर रोड से होते हुए आए तो रास्ते भर में तो भूल ही गया कि सरकार कांग्रेस की है कि बीजेपी की है। ऐसे जनार्दन स्वागत हो रहे थे। आप लोगों का जो जोश और जो उत्साह था, कुछ समय के लिए आपने सर दर्द भुला दिए, क्योंकि इस बार मैं विधायक बना तो इतनी विधायक बनने की खुशी नहीं हुई मुझे, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में माहौल ऐसा था कि जब तक सरकार नहीं बनती तब तक विधायकी का मजा भी नहीं आता। लेकिन आप लोगों के जोश और उत्साह से आज बिल्कुल आनंद आ गया। मैं पीताम्बरा माई के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ, दंदरौआ सरकार के भी चरणों में प्रणाम करता हूँ, पावई माता, मघेरा वाली माता, भोरेश्वर नाथ, सबके चरणों में प्रणाम करके भी आशीर्वाद लेता हूँ, क्योंकि ऊपर वाले की कृपा थी और तभी नीचे वालों की कृपा मेरे पे बरस पाई और इतने बड़े बहुमत से मैं जीत करके आया। अटेर क्षेत्र में हार और जीत तो होती रही है, परंतु हमेशा जो मार्जिन रहा है, अंतर जो रहा है, वो कभी 5,000, कभी 10,000 और खूब ज्यादा हो गया तो 12-14,000, इससे ज्यादा कभी अंतर गया है क्या अटेर का? नहीं गो। इस बार आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 20,000 के ऊपर मैं बताना चाहूंगा भैया आदरणीय, सन 1947 के बाद जब अटेर विधानसभा बनी है, ये आज तक की इतिहास की सबसे बड़ी जीत अटेर विधानसभा की आप लोगों के आशीर्वाद से मिली है। हेलो, इतनी तो आपने पिताजी को भी आशीर्वाद दे दिया, इतना इस बार आपने मेरे को दे दिया। इसके लिए मैं शब्दों में मैं आपका आभार नहीं कर सकता। मेरी वैसे वास्तविकता में इस बार इच्छा थी कि सरकार बनेगी। बड़े मतलब ख्वाब देखते हैं सब लोग, हम लोग, आप लोग भी देखते होंगे, मैंने भी खूब सारे ख्वाब देख रखे थे कि सरकार बनेगी। तो मेरे कई सारे ऐसे भाई थे जो आर्थिक रूप से टूटे हुए थे, कई सारे ऐसे भाई थे जिनके पास रोजगार नहीं था, कई सारे ऐसे भाई थे जिनको मैं वास्तविकता में दिल से मजबूत करना चाहता था। और मैंने सोच के रखा था, कई लोगों के नाम चिन्हित कर रखे थे। दो तरह के लोग थे, एक लोग वो जो जैकेट पहन के फोटो खिंचाने आते हैं, उनकी अलग लिस्ट थी, वो तो पीछे थे बिल्कुल लास्ट में, और एक वो जो वास्तविकता में काम कर रहे थे। और मेरी दिल से इच्छा थी कि सरकार बनेगी तो मैं इनके 5 साल में दुख दर्द दूर कर दूंगा। वो बोलते थे बेचारे, कई बार इतने अति गरीब थे कि वो माला खरीदने के लिए भी पैसे उधार लेने पड़ते थे। मेरी दिल से इच्छा थी कि मैं इन लोगों को इतना संपन्न कर दूंगा, जो साइकिल पे घूमता है वो 2 व्हीलर पे आ जाए, जो 2 व्हीलर पे घूमता है वो 4 व्हीलर पे आ जाए। लेकिन मेरी दिल की इच्छा दिल में ही रह गई। और आप मुझे जानते हो, मैं कह रहा हूं, इस चीज को करता हूं। जब 1.25 साल की सरकार थी, आपको पता होगा, मेरे किसी भी व्यक्ति को थाने जाना तो नहीं पड़ा था। थानेदार आता था तुम्हारे यहाँ काम करवाने, बोलो झूठ बोल रहा हूं तो 1-2 बार थानेदारों ने पैसे ले लिए। मुझे बाद में पता पड़ा कि किसी काम से धीरे से 10-20 हजार रुपए ले लिए। रात के 12 बजे में उदाहरण, रामशेष भी बैठा हो, कितने में उदाहरण बता दूं, रात के 12 बजे थानेदार से मैंने बोला, या तो पैसे लौटेंगे या तू अपना झोलिया रिश्ता लेकर यहाँ से लौटेगा। और पैसे लौटे, 1 रुपया नहीं लगा किसी का। राजस्व के काम होते थे 1.25 साल की सरकार, जबकि मैं विधायक भी नहीं था, मेरी कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं थी, लेकिन मैंने 1.25 साल की सरकार में आप लोगों का सम्मान रखा। कोई भी काम होता था उसमें 1 रुपए की बेईमानी नहीं हुई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2020 आया, 2020 आया, ऑपरेशन लोटस आया, ऑपरेशन लोटस आया
माननीय अरविंद भदौरिया जी माननीय मंत्री हो गए। और सही बात तो ये मंत्री अरविंद भदौरिया जी नहीं हुए। मंत्री कौन हुए थे? फिर से बताओ, मंत्री कौन हुए? मंत्री बन गया दद्दा, और दद्दा ने खत्ता क्षेत्र को बद्दा कर दिया कि नहीं? तो अब क्या, जैसे कोई भी सभा हो, अटेर क्षेत्र में कोई भी सभा हो, कोई भी कार्यक्रम हो, और उसमें दद्दा का जिक्र नहीं हो तो मजा नहीं आएगा। बताओ भैया, आएगा क्या मजा? नहीं। दद्दा के बारे में कुछ बोलूं कि नहीं? बोलूं कि नहीं? सुनना चाहते हैं? बोलेंगे। दद्दा के बारे में, दद्दा के बारे में बोले, कोई दिक्कत नहीं, सम्मान से बोलेंगे, क्योंकि आप जीत गए हैं। अगर मर्यादा के नीचे बोलेंगे तो उनको लगेगा ये जीत अपनी पचा नहीं पा रहे हैं। जीत पच गई है मुझे। तो माननीय दद्दा जी ने जिस प्रकार का भ्रष्टाचार फैलाया हमारे अटेर क्षेत्र में, जो दद्दा टैक्स चला, वो दद्दा टैक्स जीतू भैया, उमंग भैया इतना मशहूर हुआ कि हमारे एक राष्ट्रीय नेता है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी, वो यहाँ सभा करने समाजवादी गया है, तो उन्होंने पूछा ये अटेर में टैक्स कौन सा चलता है? बोले मैंने तो ये जीएसटी सुना है, इनकम टैक्स सुना है, ये अटेर में नया टैक्स कौन सा चलता है? पूरी जनता चिल्ला रही है दद्दा टैक्स। राजा साहब आए, आदरणीय जगविंदर सिंह के पिताजी राजा साहब मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए, सचिन पायलट जी आए, वो भी मंच से बोले, पिथनपुरा पे सभा की आपको याद होगा, वो मंच से बोले ये अटेर में कौन सा टैक्स चलता है? जनता चल रही है दद्दा टैक्स। छा गए दद्दा, पूरे इंडिया में छा गए दद्दा हमारे। और मैं सही बताऊं, थोड़ा बुरा मत मानना, जीत का आधा श्रेय तो दद्दा को भी देना चाहिए, पूरा आपको नहीं दे सकता मैं। वो दद्दा नहीं होते तो जीत का अंतर आधा हो जाता। मैं जीतू भैया से आग्रह करता हूँ, आप जीतू भैया चाहते हैं कि हम भिंड लोकसभा जीत जाए, निश्चित ही ग्वालियर लोकसभा जीत जाए, निश्चित ही मुरैना लोकसभा चंबल अंचल की जीत जाए। मेरा तो एक सुझाव आप मान लो, दद्दा को स्टार प्रचारक बना दो, और ना जीत जाए मेरा नाम बदल देना है, प्रचार भी मत करना। दद्दा को स्टार प्रचारक, एकमात्र स्टार प्रचारक आएगा, और सुपड़ा साहब भाजपा का, और फिर मोदी, अमित शाह, नड्डा, कोई चले आए दुनिया के, दद्दा के आगे सब खत्म। तो भैया मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं एक तो आपसे क्षमा भी मांगना चाहूंगा मंच के माध्यम से। चुनाव जीतने के बाद मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली, एक प्रदेश स्तर की जिम्मेदारी होती है। उपनेता जो होता है, एक प्रदेश स्तर के सारे विषयों को उठाना सदन के अंदर मेरा कर्तव्य है, और मैं इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं था। मुझे पता भी नहीं था कि मुझे ऐसा आशीर्वाद आप लोगों की कृपा से, पिता के आशीर्वाद से मिलने वाला है, लेकिन जब मुझे जिम्मेदारी मिली है तो निभानी भी पड़ेगी। अब आप कल्पना कीजिए कि जब मैं सदन में बैठा हूँ आगे, तो मेरे सामने कौन कौन लोग बैठे हुए, आप देखिए एक बार, मेरी उम्र जितनी है उससे ज्यादा समय से वो सदन के सदस्य हैं। उन लोगों से मुझे डिबेट करना है, उन लोगों से मुझे तर्क देना है, उन लोगों से तर्क देकर के जीतना भी है, पार्टी का भी पक्ष रखना है, अन्याय के खिलाफ भी बात करनी है। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई, उसके लिए मुझे बहुत सारा अध्ययन भी करना पड़ेगा निश्चित ही, क्योंकि 40 साल का अनुभव 40 दिन में तो नहीं आ सकता। तो मैं उसके लिए, मेरे पास टीम भी नहीं है। फिर मैंने कई लोगों को बुलाया जो मेरे पिताजी के पुराने साथी रहे, मैंने उन लोगों से मार्गदर्शन लिया, उससे सीखना शुरू किया। लेकिन क्या स्थिति मेरी ऐसी हो गई, मैं आपको गांव के इस उदाहरण में समझाऊं। अगर जैसे हमारे किसी गांव में छोटी सी डीपी ट्रांसफार्मर लगता है, डीपी बोलते हैं हम लोग, तो ट्रांसफार्मर 25 की कैपेसिटी का, फूक जाएगी, धुएं निकल जाएंगे कान से फूक। तो अभी मेरी वही स्थिति है, अभी मैं तो था 25 kVA का ट्रांसफार्मर, और मेरे पे लोड दे दिया पूरे प्रदेश का। तो अब मेरा ये कहना है, थोड़ा थोड़ा करंट खींचो आप लोग, सब लोग, नहीं तो डीपी ठुक जाएगी। सही बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करंट खींचो। उसके बाद अब आप बोलोगे थोड़ा करंट खींचेंगे तो फिर जिताए तो हम नहीं, मैं अपनी कैपेसिटी भी तो बढ़ाऊंगा। पहले 63 की डीपी बनेगी, फिर 63 के बाद कितनी, 125 आती है ना, 100, फिर 100 की होगी, फिर 125 की डीपी बन जाएगी आपकी खुद की, आप ही बनाओगे। जैसे पौधे से आपने मुझे वृक्ष बना दिया। 2017 में सब भाषण में बोलते थे कि ये तो पौधा है छोटा सा, इसको यहाँ पे मत मारो, इसकी हत्या मत करो, इसको वृक्ष बना लो। तो आपने एक छोटा सा वृक्ष बना लिया। अब मुझे 125 की डीपी बन जाने दो थोड़ा सा आपके लिए। तो जो है आप लोगों के आशीर्वाद से प्रदेश के भी काम करूंगा, और आप लोगों का रण नहीं बोलूंगा। ये मत सोचना
कि मैं उपनेता बनकर के मुझे घमंड आ जाएगा और मैं घूमूंगा प्रदेश में। मुझे मालूम है लौट के मेरी हैसियत क्या, आना आपके चरणों में है, मुझे यहीं पे आना आपके बीच में। अटेर के लोगों के लिए ना मैं उपनेता हूं, ना मैं विधायक हूं, ना मैं नेता हूं। आप लोगों के लिए मैं यदि कुछ हूं तो मैं आपका अपना बेटा हूं। और मैं आपको वचन दे रहा हूं, अभी भी जब रास्ते में आते लोग मेरे गले में हाथ डाल देते हैं, एक दो लोग तो जैकेट कुर्ते में भी हाथ डाल देते हैं, उठा लेते हैं, सब बिल्कुल फुटबॉल बना देते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपका अपना हूं, करो जितना करना। मैं आपके लिए कभी नेता भाई हूं। मेरे स्वर्गीय पिता ने जो आपसे संबंध जोड़ा है उसको निभाऊंगा आपके साथ। और मैं आपको यह बात कह रहा हूं कि अभी कुछ समय बाद लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है, तो इस ऊर्जा को बनाए रखना पेटी में ही। होता क्या, पिछली बार लोकसभा का चुनाव था, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे भाई को टिकट मिली और आप लोग यहाँ तो मंच पर सब हाथ उठा देते हो। अभी जिसने हाथ उठाया सब ने यूं करके हाथ देंगे और पेटी में वोट नहीं निकलता था। और फिर आप मेरे से आके कहते थे भाई साहब हम उन्हें वोट नहीं देंगे। कई लोग मेरे से कहते थे अरे उनका वो डिबेट है, इनका ऐसा डिबेट है। यार एक चीज बताइए, जब हम उनसे वोट ले सकते हैं, आदरणीय बरैया साहब के कहने से हजारों वोट मुझे मिल सकते हैं, देवाशीष भाई के कहने से मिल सकते हैं, तो हम अपना वोट क्यों नहीं देंगे? ये तो गद्दारी है। अगर हम किसी हमारा उसूल है, अगर हम किसी से मदद ले रहे हैं, किसी से एहसान ले रहे हैं, तो ये भिंड की हमारे अटेर की तासीर है कि ब्याज समेत पटाएंगे। नहीं अमर रहे, सत्यदेव पटारे जी अमर रहे। तो मेरा आपसे निवेदन है, अगर आप वास्तविकता में चाहते हो ये जो प्रथम पंक्ति में सब लोग बैठे इनका सम्मान हो, वास्तविकता में चाहते हो कि मेरी नाक नहीं कटे, तो आप लोग सब आने वाले समय में जब लोकसभा का चुनाव है, जो भी प्रत्याशी बने सिर्फ ये हाथ का पंजा देख लें।